सारा की कश्ती को उसके अपनों ने ही डुबो दिया है। बेचारी इतने अरमान सजा के बैठी थी कि कुछ तो होगा ऐसा कि तैमूर के हाथ में आएगा। लेकिन ये सब कुछ जैसे ही होता है, काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है वो, और दिल हार बैठती है और सोचती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़की ने भी बड़ी तबाही मचाई थी, ईमान को नीचा दिखाने के लिए और उसको बुरा करने के लिए। और जो कुछ इंसान करता है ना, वही कुछ बढ़ता है। सेम इसकी भी यही कहानी थी, क्योंकि इसने भी ईमान का कोई हश्र नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो चाहती थी कि ईमान यहाँ से चली जाए। अरे भाई, चली जाए ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कि आप किसी को जलील कर दें, रुस्वा कर दें। ये तो सरासर गलत है। आप देखेंगे कि आप खून के आंसू रो रही है और कह रही है कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। अब उसको बिलाल के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा। कल तक जिस भाई की वो कदर नहीं करती थी और तरह तरह से उसको जलीलो ख्वार करती थी, आज उसको अंदाज़ा हो गया है उसकी अहमियत का, कि उसके अलावा और कोई भी सगा नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुद परेशान है, और वो कॉल करता है ज़ारा को और कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये सारा माजरा हो गया। तुम मुझे हर बात को क्लियर वन बाय वन सुनाओ, ताकि मुझे समझ आ सके कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम सुनकर भी क्या करोगे, तुम्हें तो कुछ भी सुनाने का फ़ायदा ही नहीं है। आखिर क्या सुनाऊं मैं तुम्हें। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें सुनाना है तो सुनाओ, नहीं बताना है तो जाओ भाड़ में। क्योंकि अब उसने रिश्तों के पीछे भागना छोड़ दिया है। हर चीज़ वो छोड़ दी है जो उसे तकलीफ़ देती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब वो उसके पीछे पड़ेगी और कहेगी कि मैं क्या करूं, मुझे तो इधर सब कुछ उल्ट पुल्ट होते हुए ही मुझे नज़र आ। किसी की कोई परवाह नहीं। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, मेरे से बात मत कीजिएगा। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान होती है, बिलाल को कॉल करती है और कहती है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? मैं इधर बहुत ज़्यादा अकेली हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं बहुत अकेली हूँ। जिस पर सुनकर वो कहता है कि तुमने अपना अकेलापन खुद ही हासिल किया है। जिस पर वो सारी तफ़सील बताती है और सारा कुछ कहती है कि ये सब कुछ ताया जान ने जानबूझकर किया है। जिस पर आप देखेंगे कि गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कहता है कि मैं अभी और इसी वक्त यहाँ पे आ रहा हूँ और इन लोगों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ये लोग याद रखेंगे। जिस पर वो उसको मना कर देती है और कहती है यहाँ पर कोई भी हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने तुम्हें सारी बात बताई है तो इसका मकसद ये नहीं था कि इस तरह से कोई भी हंगामा हो। बेहतर यही है कि जिस तरीके से तुम आना चाह रहे हो ऐसे मत आना, क्योंकि तैमूर को भी तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। वो इस तरह की फजूल बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और सरासर बेवकूफ़ी है ये सब कुछ करना। जिसको सुनकर वो कहता है कि इन लोगों का तो ऐसा हशर होगा कि तुम याद रखोगी। तुम नहीं जानती हो कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियाँ की हैं। अब इन सारी चीज़ों का मदावा इनको उठाना ही पड़ेगा और सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना इन लोगों के साथ, वो बहुत ही सही है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब मैं अपने तरीके से इन लोगों से निपट लूँगा। तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। दूसरी तरफ लैला काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर तरफ से उसको कोई भी आस नज़र नहीं आ रही। अब वो बिलाल की कदरों कीमत जान चुकी है। बहुत हद तक उसको अंदाज़ा हो गया है कि उसका जो फ़ैसला था वो गलत था और उसको कतई ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है बिलाल को छोड़कर। जिस दिन की ये खुशी की खबर सुनी थी, ताया जान को भी उस दिन से सुकून नहीं आया। वो भी दिन रात इसी टेंशन में रहा कि किस दिन मैं किस तरीके से ये सारे मामलात ख़त्म करवाऊँ। अंदर ही अंदर ज़ारा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ताया जान है, जो ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि वो जानता है कि अगर ये काम हो गया ना, तो सारा कुछ उसके हाथ में आ जाएगा। इसलिए वो बहाने ढूंढ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो उसने ठान ली कि वो ये काम करके रहेगा। उसको सीढ़ियों से गिरा के उसको दिली तस्कीन मिल चुकी है। वो बहुत ज़्यादा खुश है। तैमूर ये देख के काफ़ी हैरान है और इन सब चीज़ों को हादसे का नाम दे दिया जाएगा कि सरासर एक हादसे के तौर पे ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ज़ारा ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि आखिर ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ को ख़त्म हुआ है।
बहुत परेशानी बढ़ चुकी है उस बेचारी ज़ारा के लिए, क्योंकि उसकी हर तरह की उम्मीद टूट चुकी थी। लेकिन ये एक उम्मीद जो जागी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ ईमान का बाप काफ़ी ज़्यादा ईमान के लिए परेशान है और कॉल करता है बिलाल को और कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे बारे में ईमान ने कहा, ये तुमसे जो कुछ कहा, मैं जानता हूँ कि तुम उसका बुरा नहीं सोच सकते। तुमने ज़रूर उसकी हिफाजत के लिए ही सब कुछ किया होगा। लेकिन जी बिलाल अब ठान चुका है कि अब वो किसी के आगे पीछे तरले मिन्नत नहीं करेगा, बल्कि जो जैसा है उसको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि जब जब इस इंसान ने किसी के साथ अच्छाई करने की कोशिश की है, उसको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए वो ठान लेता है कि अब जो कुछ जैसा करेगा वैसा ही बनेगा। लेकिन अब मज़ीद इन लोगों की कोई भी बात वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही आप देखेंगे कि कॉल करती है बिलाल को ईमान और अपने सारे किए की माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आखिर असलम असली मसला जो है वो क्या बना है। जिसको सुनकर वो कहता है कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, आप चाहे जो मर्जी कर लें, मेरे से बात मत कीजिएगा। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान होती है, बिलाल को कॉल करती है और कहती है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। मैं इधर बहुत ज़्यादा अकेली हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं बहुत अकेली हूँ। जिस पर सुनकर वो कहता है कि तुमने अपना अकेलापन खुद ही हासिल किया है। जिस पर वो सारी तफसील बताती है और सारा कुछ कहती है कि ये सब कुछ ताया जान ने जानबूझकर किया है। जिस पर आप देखेंगे कि गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कहता है कि मैं अभी और इसी वक्त यहाँ पे आ रहा हूँ और इन लोगों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ये लोग याद रखेंगे। जिस पर वो उसको मना कर देती है और कहती है यहाँ पर कोई भी हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने तुम्हें सारी बात बताई है तो इसका मकसद ये नहीं था कि इस तरह से कोई भी हंगामा हो। बेहतर यही है कि जिस तरीके से तुम आना चाह रहे हो ऐसे मत आना, क्योंकि तैमूर को भी तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। वो इस तरह की फजूल बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और सरासर बेवकूफ़ी है ये सब कुछ करना। जिसको सुनकर वो कहता है कि इन लोगों का तो ऐसा हशर होगा कि तुम याद रखोगी। तुम नहीं जानती हो कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियाँ की हैं। अब इन सारी चीज़ों का मदावा इनको उठाना ही पड़ेगा और सब कुछ जो कुछ हो रहा है इन लोगों के साथ वो बहुत ही सही है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब मैं अपने तरीके से इन लोगों से निपट लूँगा। तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। दूसरी तरफ लैला काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर तरफ से उसको कोई भी आस नज़र नहीं आ रही। अब वो बिलाल की कदरों कीमत जान चुकी है। बहुत हद तक उसको अंदाज़ा हो गया है कि उसका जो फ़ैसला था वो गलत था और उसको कतई ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है बिलाल को छोड़कर।